एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग रैखिक समीकरण। ठीक है, अब रैखिक समीकरण का जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं वो हो क्लास 8 स्टैंडर्ड का ले रहे हैं। एक्सरसाइज 8B में आपको देखने के लिए मिलेगा इस प्रकार का क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस लेकर के पहले हम समझेंगे यह क्वेश्चन किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह से इजी करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा क्या है 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 24 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या है, 24 है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। अब हमको कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स, अब हमें पता नहीं है तो आप चाहें तो इसको कर लें, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, एक्स हो गया। तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या हो गया भाई, था कितना 24 था, उसमें से उसका एक पार्ट निकल गया, कितना एक्स निकल गया, तो एक्स निकाल दीजिए, 24 माइनस एक्स हो गया, क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए आप, अब क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन जो कहे उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। कह रहा है 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हमने 2 पार्ट में कर दिया, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किया, सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कौन है, एक्स है, इसका क्या है 7 टाइम, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड एडेड टू 5 टाइम, एडेड मतलब ऐड करना है, इसे 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, 5 टाइम्स सेकेंड पार्ट कौन है 24 माइनस एक्स। ठीक है, ऐड कर दिए, अब जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 146। ठीक है, फाइंड ईच पार्ट, तो अलग अलग पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को बताना है आपको। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपने राइट कर लिया फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स, एडेड माने ऐड करना है, सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 146 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 7x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 में। ठीक है, 5 4 जा 22, अब 5 या 10 और 2 12, 120। ठीक, माइनस इसी का करेंगे इसमें x में, तो क्या जाएगा 5x इक्वल टू कितना 146। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7x माइनस 5 से x, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 2x इक्वल टू 146 है, यह 120 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 120, 2x इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 6, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, कैंसिल करिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, x की वैल्यू आ गया आपका 13, मतलब फर्स्ट पार्ट आपका क्या आ गया 13 आ गया, एक आंसर तो आपका आ गया, एक आंसर आपका क्या हो गया आ गया। अब दूसरा आंसर देखिए सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट आपका जो क्या था, सेकेंड पार्ट आपका क्या था 24 माइनस एक्स था। अब जो है 24 माइनस एक्स कितना है 13, माइनस कर दीजिए 1 और 1 11, तो सेकेंड पार्ट आपका हो गया 11, एक आंसर यहां पर आ गया, सेकेंड पार्ट 11 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया 13 हो गया। इस प्रकार से आपको लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल आसानी से।
आपको मैं आगे बताता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। 3 नंबर है, तीनों का रेशियो दिया है 4:5:6। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देते हैं कि आप देखिए क्या दे रहा है 4:5:6। यह क्लियर नहीं है, यह क्लियर नहीं है, अभी रेशियो में है। तो आप इसमें क्या करिए, एक्स लगा दीजिए, ठीक है। अब ये जो कह रहा है इसमें आपको देख करके पता चलना चाहिए कि कौन छोटा है, 4 छोटा है कि 5 छोटा है कि 6 छोटा है या कौन बड़ा है। आप इसको देख के ही पहचान जाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल द सम ऑफ द थर्ड एंड 55, फाइंड द नंबर्स। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसको देख करके लग रहा है स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर। बीच वाला क्या लग रहा है आपको, किनारे वाला सबसे बड़ा लग रहा है तो इसको लिखते ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, या लार्जेस्ट नंबर कर दीजिए, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। यह थर्ड नंबर आपका लग रहा है, थर्ड नंबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट छोटा कौन है 4x और लार्जेस्ट कौन है 6x। इन दोनों का सम कर दे, सम मतलब प्लस कर दे, तो कह रहा है क्या इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इक्वल, तो हमने इक्वल कर दिया। सम ऑफ द थर्ड, थर्ड बचा कौन है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकल गया, तो बचा कौन है 5x, यही थर्ड नंबर हो गया। थर्ड नंबर एंड 55, और इसमें 55 ऐड कर देंगे। तो कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों का सम करने पर, ऐड करने पर यह इक्वल हो जाएगा किसके, थर्ड नंबर और 55 ऐड करने पर। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को इक्वल कह रहा है तो इक्वल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो 4 और 6 क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 5x प्लस 55। यहाँ 10x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू 55। इसमें माइनस करें तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 55। 5 1 जा 5, 5 11 जा, x की वैल्यू आ गया 11। अब स्टूडेंट इसमें स्मॉलेस्ट फाइंड द नंबर, सभी नंबर को पूछ रहा है, तो आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर आप क्या माने 4x इक्वल टू 4x। तो 4 मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या आ गया आपका 11, तो 11 4 जा 44। एक आंसर आपका आ गया 44, वो स्मॉलेस्ट नंबर का है। कौन सा नंबर का है स्मॉलेस्ट। देखिए दूसरा जो थर्ड नंबर बोला था, जो थर्ड नंबर बोला था, थर्ड नंबर क्या आप माने थे 5x, 5x। तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 11, 11 5 जा 55। एक आंसर आपका और आ गया 55। और लार्जेस्ट नंबर जो बोला था, क्या बोला था लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर आपका क्या था 6x, 6x। तो 6 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया है 11, तो यहाँ पर जो है 11 6 जा 66। तो एक आंसर आपका और आ गया। मतलब इसमें रेशियो में दिया था 3 नंबर दिया है यहाँ पर, तो तीनों नंबर आपके आ गए, स्मॉलेस्ट नंबर 44, लार्जेस्ट नंबर 66 और जो बचा हुआ थर्ड नंबर था वो 55। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो स्टूडेंट इसको आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे उनका भी हेल्प कर सकें। आप अपने रिलेटिव में अगर कोई है रिलेशन में तो उन्हें भी शेयर करें जिससे उनका भी हेल्प मिल सके, उनके भी होमवर्क कंप्लीट हो सके, उनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनका आसानी से सॉल्व हो पाए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप शेयर करें, या कोई दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है तो उसे भी। थैंक यू।